लोग बेटा फ्लेमिंगो 2 लेसन कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे, और जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे आप लोग उनको अपने पास नोट कर चुके हैं, उनको स्टडी कर चुके हैं। तो आज मैं आपका फ्लेमिंगो में जो हमारा पोइट्री सेक्शन है उसको शुरू करवाऊंगी। और जो हमारा पोइट्री सेक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो 12th की आपकी पोइट्री आएगी उस पूरी पोइट्री के अंदर डीप मीनिंग है। तो अब आप लोग जो अपनी पोइट्री की बुक्स हैं उनमें से जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगी उस तरीके से आपको उनको पढ़ना है और फॉलो करना है। तो हमारी फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66। और इस पोएम के बारे में पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो फर्स्ट पोएम है आपकी माय मदर एट 66। तो ये पोएम है आपकी, और इसकी जो पोएटेस हैं वो हैं कमला दास। अब ये जो कमला दास हैं इसकी पोएटेस हैं, और जैसे मैं आपको क्लासेस में भी एम्फेसिस करती आई हूँ हमेशा कि आप लोगों को जो लिटरेचर के लेसन करने हैं उनके ऑथर्स को हमेशा अपने माइंड में उनको याद रखना है। और यहाँ पर भी मैं आपको यही एम्फेसिस करूँगी कि जो भी आप पोएम करेंगे उसकी जो भी पोएटेस है उसको आपने उसको अपने माइंड में हमेशा याद रखना है, क्योंकि जो भी आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या फिर कोई पैराग्राफ आपको उसमें स्टेंजा आएगा कॉम्प्रीहेंशन के लिए, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उस पोएटेस का नाम या पोएट का नाम आपके माइंड में होना चाहिए। तो जैसे कि ये पोएम है माय मदर एट 66, इसकी सबसे पहले हम टोन पे आते हैं। अगर आप जो मैं आपको ये पोएम समझाऊंगी इसकी अगर हम टोन आगे देखेंगे तो ये सैड टोन पर है ये पोएम। सैड टोन कैसे किस तरह से कहना है इसको हमारा पोएम के लिए, क्योंकि इसमें जो डिस्क्राइब किया गया है वो किया गया है पोएटेस की मदर को, और जो पोएटेस की मदर है पूरी पोएम में इसमें पोएटेस की मदर को इंडिकेट किया गया है, जिससे हमें ये भी क्लियर होता है कि सिंगल पेरेंट के ऊपर इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो इस पोएम में जो पोएटेस मदर है जो कि सिंगल पेरेंट है, इसमें पोएटेस की मदर की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको आप देखना। जो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ बेटा कि जैसे किस तरह से इसकी टोन है, पोएटेस की मदर किस तरह से सिंगल पेरेंट के रूप में है, ये आपके पॉइंट्स हैं। और ये पॉइंट्स किस लिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में पहले बताए, डिटेल स्टडी से पहले, क्योंकि ये आपको सारे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से भी आता है तो उसको आप एक लाइन के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये जो बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं हर चीज़ के, ये आपको अपने माइंड में हमेशा क्लियर होने चाहिए। अब फिजिकल अपीयरेंस किसकी बताई गई है पोएम में, जो पोएटेस की मदर है। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप इसका देखें मदर की फिजिकल अपीयरेंस का, तो फेस के बारे में बताया गया है। तो फेस एशन लाइक कॉप्स, ये आपको फ्रेज आएगी, इसमें लाइन आएगी पोएम में, फेस एशन लाइक कॉप्स। ये मैं भी आपको आगे डिटेल में भी बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि फेस एशन लाइक कॉप्स। सबसे पहले अगर आप कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर भी ध्यान देंगे आगे आगे, तो जैसे जो लाइक वर्ड आया है, लाइक वर्ड जहाँ पे आ गया फेस एशन लाइक कॉप्स, तो ये हमारे को सिमिली के बारे में बताता है, जो किस तरह की डिवाइस का यूज़ किया गया है लाइन में देकर के, ये भी आपके सामने पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यू हैव टू नो अबाउट दैट देयर इज़ अ सिमिली। अब सेकंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में है पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो एक इसने बताया है अपीयरेंस में एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो इसमें ये बताया गया है कि जो पोएम का नाम भी है माय मदर एट 66 कि 66 ईयर्स की उसकी मदर हो गई है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग पोएटेस ये क्लियर करना चाहती है कि जितनी उसकी मदर की उम्र हो गई है उतनी ही बूढ़ी वो दिखती भी है। ये नहीं है कि उसकी अपीयरेंस में और उसकी एज में हमें कोई डिफरेंस नज़र आता है अलग, तो जितनी उसकी एज है उतनी वो दिखती भी है। एंड थर्ड फिजिकल अपीयरेंस हैज़ बीन क्लियर दैट वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, ये है। अब इसमें भी जो एग्जामिनर है अगर ये लाइन देकर के आपसे
जो स्टेंजा है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि इसमें किस प्रकार की पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर एज वर्ड आया कि कंपैरिजन किया है वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। वैन पेल मतलब बिल्कुल कमज़ोर और उसका फेस पीला पड़ गया है, जैसे कि सर्दियों में निकलने वाला चांद होता है। चांद कैसे, जैसे सर्दियों में निकलने वाला जो पूरी तरीके से धुंध से कवर्ड होता है, उसकी ब्यूटी एकदम डल हो जाती है, तो उससे उसका कंपैरिजन किया है। तो दैट मीन्स एज वर्ड यूज़ किया है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे सिमिली के रूप में है। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में ध्यान करनी है। और एक चीज़ इस पोएम में आपको अलग से बताई हुई है, लास्ट में आप जब पोएम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक वर्ड आएगा फैमिलियर एक। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, फैमिलियर एक। फैमिलियर एक का मतलब क्या होता है कि जो फैमिलियर मीन्स फैमिली से बना हुआ है, यानी कि पारिवारिक संबंधी, और एक मीन्स क्या हो गया, दुख या दर्द, यानी कि परिवार संबंधी जो दर्द उसको पोएटस को महसूस होता है। तो पोएटस के लिए उसकी फैमिली क्या है, उसकी मदर। तो उसकी मदर की एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको लगता है कि अब शायद पता नहीं वो कितने साल जिएगी या कितना टाइम जिएगी। तो उसके मन में, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं जब वो घर आते हैं तो उनको ये लगता है, अगर उनकी मदर उनको कहीं नहीं मिलती, कि हमारी माँ कहाँ चली गई है, और वो ढूंढने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके मन में अलग अलग विचार आ जाते हैं डर से संबंधित, अफ्रेड, उनके अंदर ये भावना आती है। तो वही वाला जो बचपन का चाइल्डहुड फैमिलियर एक है, इस समय भी पोएटस के मन में एकदम से डेवलप होता है कि वो ये सोचती है कि मैं जैसे बाहर जा रही हूँ, जब मैं वापस लौट कर आऊँगी कि मेरी माँ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दैट मीन्स फैमिलियर एक हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड हियर फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स आप देखेंगे, जैसे लास्ट में, शुरू में तो जैसे इस पोएम में ये बताया कि उसकी मदर का कंपैरिजन किया, उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताई है। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी लास्ट का, अब इसमें आप कुछ एक वर्ड्स देखेंगे, जैसे इसमें पोएम के लास्ट में पोएटेस ने यूज़ किए हैं सी यू सून अम्मा, एंड आफ्टर शी सेज दैट सी यू सून अम्मा एंड शो स्माइल्स एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये जो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एक वर्ड, सी यू सून अम्मा, जो अपनी मदर को जाते समय वो कहती है, और फिर स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल जो हमें उसके फेस पर नज़र आती है। अगर हम यहाँ से पोएम की टोन देखें इन लाइन से, तो हमारे को ये जो पोएम की स्टार्टिंग थी वो तो उसकी मदर को देख के उसके अंदर जो एक दर्द हो रहा था, डेवलप हो रहा था, वो हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन जब हमने लास्ट में देखा तो यहाँ पर जो पोएम की एंडिंग है, वहाँ पर हमारे को थोड़ा सा आयरॉनिकल टच मिलता है। तो यहाँ पर जो एंडिंग दी गई है इस पोएम की, उसमें ये जो एंडिंग है वो आयरॉनिकल एंडिंग है। आयरॉनिकल एंडिंग है, इसको किस लिए कहेंगे, मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बता रखा है कि जो हमारे व्यंग्य होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे ह्यूमर हो गया, आयरनी हो गई, मैंने आपको क्लासेस में डिस्क्राइब किया गया है। तो हम यहाँ पर केवल आयरन को लेते हैं। तो आयरनी मतलब क्या होता है, व्यंग्यात्मक, जैसे कि जिसको हम कटाक्ष टाइप में कहते हैं, वो चीज़ होती है कि एक तरफ तो पोएटेस को देख करके लग रहा है, उसकी माँ को देख के दुख हो रहा है कि उसकी मदर जैसे पता नहीं और कितना टाइम बचेगी, जीवित रहेगी कि नहीं, और लास्ट में वो अपनी माँ को फिर भी ये कह रही है कि सी यू सून अम्मा, और अपनी माँ को देख के मुस्कुराती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को अपने एंडिंग के बारे में ध्यान रखना है कि किस प्रकार की टोन का यूज़ किया गया है। उसके बाद अब आप एक चीज़ इसमें है कि वो जो पोएटेस है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पहले बताया था कि वो कहाँ जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट जा रही है इन ए कार, जिसको खुद पोएटेस ड्राइव कर रही है। अब जो वो कार में बैठ करके कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, वहाँ पर उसके पास दो हमारे को इसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो वो चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस से बताई है कि जो अपनी मदर को अंदर बैठे बैठे, क्योंकि जो उसकी मदर है वो उसके साथ वाली सीट पर बैठी है, और अपनी मदर के इस तरह से चेहरे को देखकर उसके अंदर जो भी परेशान हो जाती है, वो देखकर उसके अंदर जो दुख होता है, वहाँ से वो अपने ध्यान को हटाने के लिए अपने ड्राइविंग सीट से वो बाहर की तरफ देखने लग जाती है। तो जब वो बाहर देखती है तो उसको क्या नज़र आता है, एक तो उसको नज़र आते हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज, ये आपको पोएम में दिखाया गया है
स्प्रिंटिंग ट्रीज। एंड नेक्स्ट उसको क्या नज़र आता है वहाँ पर, चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे स्प्रिंटिंग ट्रीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि वो पेड़ों को दौड़ते हुए देखती है। आपके पास यहाँ पे वर्ड आया स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, ये जो मैं आपको जितने जितने वर्ड्स बता रही हूँ ये सब वर्ड्स आपको इसमें अपने माइंड में ध्यान रखने की, क्योंकि जो आपको इसके बाद इसकी कॉम्प्रीहेंशन आएगी स्टैंजास की, तो आपसे जो एग्जामिनर है इसके सिनोनियम पूछेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रिंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय वैन पेल, सो यू हैव टू लर्न दिस। अब स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है, स्प्रिंटिंग जैसे कि हम कोई व्हीकल आगे लेके जाते हैं तो वो जो हमारे को बाहर की चीज़ें वो पीछे की ओर दौड़ती हुई नजर आती हैं। दैट मीन्स हम इसको क्या कहेंगे, स्प्रिंटिंग और रनिंग बैकवर्ड। उसके बाद है, अब यहाँ पर एक सिंबल भी पोएटस दिखाना चाहती है, या सिंबल हम नहीं कहेंगे तो इसको कंट्रास्ट मानेंगे। कंट्रास्ट किसमें, इसमें जैसे ये आपको बताया गया चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स का मतलब होता है खुशी से भरे हुए, और दौड़ना, बाहर की ओर दौड़ना, तो बच्चों को खुशी से भरा हुआ यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पर दो चीज़ों का कंट्रास्ट है कि अगर जब पोएटस कार के अंदर देखती है तो उसके मन में दुख ही दुख है अपनी मदर को देखकर, और जब वो बाहर देखती है तो वहाँ पर वो बच्चों को देखती है तो उसके मन में खुशी आती है बच्चों को देख के, क्योंकि जो चिल्ड्रन है यहाँ पर वो कंट्रास्ट किया गया है बिटवीन एजिंग एंड चाइल्डहुड, कि जिस तरीके से जो हमारी ओल्ड एज होती है उसमें एनी पर्सन हैज़ बिकम वेरी ओल्ड एंड वीक, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी एज का जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसिज्म। तो यहाँ पर जो स्प्रिंटिंग ट्रीज है ये आपको किस चीज़ को शो करते हैं, स्प्रिंटिंग ट्रीज जो कि पीछे की ओर दौड़ रहे हैं, ये हमारे को किस चीज़ को सिग्निफाइज करते हैं, पैसेज ऑफ टाइम को, कि किस तरह से जो इंसान की उम्र है वो आगे आगे बढ़ती जाती है, और जिस तरह पेड़ पीछे की ओर भागते हैं उसी तरह से समय दौड़ता चला जाता है। तो इन चीज़ों को सबको आपको माइंड में रखना है। आई होप यू हैव क्लियर ऑल दिस। तो इसके बाद मैं अब आपको डिटेल्ड पोएम इसी पॉइंट्स के थ्रू बताती हूँ। ये पॉइंट्स मैंने आपको सारे इसलिए क्लियर करे हैं ताकि आपको किस चीज़ में सिमिलैरिटी है, किस चीज़ में कंट्रास्ट है, वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। और पोएम पढ़ाने के बाद अगर किसी भी बच्चे के मन में किसी भी वर्ड से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। चलिए अब मैं आपको डिटेल पोएम पढ़ाती हूँ आगे। तो ये पोएम है आपकी माई मदर एट 66, और कमला दास, ये देखिए इसके ऑथरस का नाम है यहाँ पर कमला दास, जिनका जन्म 1934 में हुआ था मालाबार केरला में। तो ये पोएम की पोएटस है। अब आप नीचे देखिए यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है बिफोर यू रीड। तो इसमें जो पोएम की मेन थीम है आपको वो यहाँ पर इस एक लाइन में यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है, दैट इज़ एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, कि बुढ़ापा जो है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि क्या कभी आपने सोचा कि जो हमारे बुज़ुर्ग माता पिता होते हैं वो बच्चों से क्या आशा रखते हैं, क्या आशा रखते हैं। कैन यू इमेजिन कि वो यही चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर हमारे पास रहें। और पोएटस के मन में क्या क्या फीलिंग आ रही है अपनी मदर के लिए, जो कि एक एज्ड पर्सन है इस पोएम में, तो वो आप देखिए। और एक चीज़ आप बच्चों को सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो पोएम में आप लोगों के एक एक वर्ड है, इसमें हर एक वर्ड में एक एक क्वेश्चन छिपा होता है, और जो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे होंगे, लास्ट में आप देखेंगे पोएम के नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस के अलावा जो आपसे एग्जामिनर पूछते हैं वो बाकायदा आपसे एक एक वर्ड को क्लियर करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये कि आपको जो पोएम में पर्टिकुलर वर्ड्स दिए हैं हर एक का मीनिंग हर बच्चे के माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट लाइन है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि पोएटस कहती है कि पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से निकली, और कहाँ जाने के लिए निकली, कोचीन एयरपोर्ट के लिए। ड्राइविंग वर्ड आया हुआ है, ड्राइविंग वर्ड का मतलब ये है कि पोएटस खुद गाड़ी ड्राइव करके कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही है, और वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी है। तो वो कहती है जब मैं वहाँ से निकली और जब वो ड्राइव कर रही थी गाड़ी, वो कहती है कि आई सा माई मदर,
मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे साथ बैठी हुई थी, क्योंकि जो उसकी मदर है वो अपनी बेटी को सी ऑफ करने के लिए जाती है। जब उसकी बेटी कहीं बाहर जा रही है तो उसकी मदर जो अपनी बेटी के साथ वाली सीट पर बैठी है, और वो उसकी बेटी पोएटेस कमलादा जब अपनी मदर की तरफ देखती है तो वो अपनी माँ को देख करके उसके मन में क्या क्या फीलिंग्स आती हैं, मैंने आपको पहले पॉइंट्स में भी क्लियर करा है। तो अपनी माँ की ओर देखती है तो उसका चेहरा उसको दिखाई देता है, डोज ओपन माउथ, हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मैंने आपको लिखा था फिजिकल अपीयरेंस में। एंड रियलाइज विद पेन, तो वो अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको डोज ओपन माउथ, हर फेस एक्शन लाइक। तो यहाँ पर ये सिमिलैरिटी दिखाई गई, कंपैरिजन किया गया है उसकी मदर का पोएटेस के द्वारा। तो वो देखती है कि उसकी माँ बैठी बैठी उस पर सीट पर सो रही है। डोज मैंने ऊँगना, मुंह खुला हुआ है, सो रही है। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ है। हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, हर फेस उसका चेहरा, और इन वर्ड्स को नोट करो, एशन। एशन मतलब होता है जैसे कि कोई इंसान जब उसको वो मर जाता है, उसको जला दिया जाता है, तो वो जो राख होती है उसको हम एशन कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर एशन किसका सिंबल है, जो बिल्कुल निर्जीव चीज़ें होती है, लाइफलेस थिंग, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, यानी कि मृत शरीर जिसके अंदर कोई जान ना हो। एंड रियलाइज विद पेन, तो अपनी माँ का जब वो चेहरा देखती है तो उसको ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल निर्जीव है। ये सारे जो वर्ड्स हैं, एशियन, कॉप्स, ये हमारे को जो सिनोनियम है वो उसी वर्ड्स के हैं कि लाइफलेस। तो उनको देख करके, अपनी मदर के चेहरे को देख के उसके अंदर फीलिंग्स आती हैं और वो एकदम दुख से, दर्द से भर जाती है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, अब वो अपनी माँ को देख के ये सोचती है कि मेरी माँ जितनी बूढ़ी दिखाई देती है वास्तव में उतनी उम्र भी इसकी हो चुकी है, मतलब अपने उम्र के बराबर ही उसके चेहरे पर से उनका बुढ़ापा नज़र आता है। तो ये सब देख करके जो पोएटेस एकदम से दुख से भर जाती है, परेशान हो जाती है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही वो इस विचार को अपने मन से, दिमाग से निकालना चाहती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और तभी वो क्या करती है, अपनी तरफ की खिड़की से बाहर की ओर देखना शुरू कर देती है, और वो बाहर देखती है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग मतलब हरे भरे जो पेड़ होते हैं। स्प्रिंटिंग मैंने आपको पीछे पॉइंट्स में बताया था, स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग बैकवर्ड। तो वो देखती है कि गाड़ी तो आगे जा रही है और पेड़ पीछे हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंटिंग वर्ड किसको शो करता है, पैसेज ऑफ टाइम को, जैसे कि समय बीतता जाता है। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इसके अलावा मैरी मतलब खुशी से भरे हुए। दूसरा वो देखती है कि बच्चे खुशी से दौड़ते हुए अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे को यहाँ पे कंपैरिजन नज़र आता है, कंट्रास्ट दिखाया गया है एजिंग और चाइल्डहुड एज में, कि जब इंसान बिल्कुल एज्ड हो जाता है तो उसका जो शरीर होता है वो बिल्कुल कॉप्स की तरह, डेड बॉडी की तरह बिल्कुल बेजान हो जाता है। लेकिन जो बच्चे जो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं खुशी से भरे, वो हमारे सामने एनर्जी का सिंबल है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, फिर इसके बाद जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के द्वारा चेकिंग होने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो थोड़ी दूर पर खड़े हुए, फिर से वो उसने देखा कुछ दूर पर खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो वो कहती है कि दूर खड़े हुए मैंने अपनी मदर के को दोबारा से देखा, उसका चेहरा वैसे ही, वैन मतलब कमज़ोर, पेल पीला पड़ा हुआ था, एज अ लेट विंटर्स मून बिल्कुल सर्दियों में देर से निकलने वाले चांद की तरह। और ये जो यहाँ पर फ्रेज़ आपको दी हुई है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी मैं आपको जब नोट्स भेजूंगी तो उनमें क्वेश्चन भी है, एज अ लेट विंटर्स मून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पर कि वाई द पोएटेस डिस्क्राइब हर मदर्स फेस लाइक लेट विंटर्स मून। तो उसने अपने मदर के चेहरे की तुलना लेट विंटर्स मून से की है। क्यों की है? क्योंकि वो ये कहना चाहती है कि चांद की जो ब्यूटी होती है वो बहुत सुंदर होती है, लेकिन जब सर्दियों में देर रात में चांद निकलता है तो वो धुंध से, बादलों से ढका हुआ होता है और वो चांद हमें बिल्कुल धुंधला नज़र आता है, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। तो उसी तरह से वो कहना चाहती है कि जो मेरी मदर यंग एज में बहुत सुंदर नज़र आती थी, अब वो भी बुढ़ापे में आकर उसके चेहरे की रौनक चली गई है। तो सो शी हैज़ कंपेयर्ड हर मदर्स फेस लाइक लेट विंटर्स मून। ओके, क्लियर? एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उस अपनी मदर के बेजान चेहरे को देखकर उसके अंदर वही पुराना बचपन वाला डर फिर से पैदा हो जाता है। अपने परिवार में जो वो छोटी थी, सोचती थी, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, उसका वो फिर से पैदा हो जाता है। कौन सा डर? कि जब वो ये छोटी थी, जब वो घर आती थी और उसकी मदर उसको जब कहीं नहीं मिलती थी तो वो डर से भर जाती थी और वो सबसे पूछती थी कि मेरी मदर कहाँ गई। तो उसको कहीं ना कहीं डर रहता था कि मेरी मदर कहीं खो गई है जो मुझे अब नहीं मिलेगी।
तो पोएटेस कहती है कि यहाँ पर मेरा वही जो फैमिलियर पुराना पारिवारिक दर्द था, मेरे बचपन का डर, वो फिर से मेरे मन के अंदर आ जाता है कि, और वो डर क्या था कि जब मैं वापस विदेश से लौट कर आऊँगी तो पता नहीं मेरी माँ मुझे मिल पाएगी दोबारा या नहीं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन वो अपनी मदर को चाहते समय कुछ नहीं कहती, बस वो यही कहती है कि अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी माँ को देखकर मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो यही मैंने आपको लास्ट लाइन में बताया था कि ये लास्ट में जो उसने सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल, कि यहाँ पर जो एंडिंग बताई गई है वो आयरॉनिकल एंडिंग है कि एक तरफ तो पोएटेस कह रही है कि मैं जब वापस लौट कर आऊँगी तो शायद मेरी माँ मुझे जिंदा ना मिले, और दूसरी तरफ वो कहती है कि माँ हम जल्दी ही मिलेंगे, और ऐसा कह कर के वो चली जाती है। तो ये आपकी पोएम थी जो मैंने आपको क्लियर की है। आपको अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मुझसे पूछ लीजिए। अब इसके बाद जैसे ये क्वेश्चंस हैं, अब आप इसमें देखिए नीचे ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको इसमें वर्ड्स भी दे रखे हैं जो मैंने आपको पहले नोट्स में भी बताए हैं। स्प्रिंटिंग, शॉर्ट, फास्ट, रेस, रनिंग। तो ये वही है दौड़ना, पर स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग दौड़ना होता है, बट रनिंग बैकवर्ड, पीछे की ओर दौड़ने के लिए हम स्प्रिंटिंग वर्ड यूज़ करते हैं। वैन, निर्जीव चेहरे के लिए, कलरलेस जो बेरंग चेहरा होता है उसको हम वैन कहते हैं, जो उसकी मदर के लिए दोनों वर्ड्स ये वर्ड यूज़ किया गया वैन। उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएटेस फील, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मैंने आपको ये नीचे क्लियर कर दिया है, आपको पॉइंट्स में भी क्लियर कर दिया। यू ऑल्सो हैव मैनी नॉलेज अबाउट स्प्रिंटिंग एंड स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देखिए ये वही वाली फ्रेज आई है, क्यों यूज़ की गई है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। ये क्वेश्चन मोस्टली ये रिपीट होता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। आई होप यू हैव क्लियर्ड। What do the parting words of the poet and her smile signify? जो पार्टिंग वर्ड्स होते हैं कि अपनी माँ को जब वो छोड़कर जा रही थी पोएटेस, तो what do the तो उसके पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, या जो उसने स्माइल किया वो किसको सिग्निफाई करती है। और इन 5 क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपको कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है तो मुझे लगता है कि आप लोग उसको क्लियर कर सकते हो। आप ये पोएम अच्छी तरीके से करो और उसको समझो, और जो भी आपकी क्वेरी है या किस प्रकार को आपको ये समझ आई है पोएम, वो मुझे अपना जो भी आपका व्यूज़ है वो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। इफ़ यू हैव फुल्ली अंडरस्टूड दिस पोएम एंड क्लियर दिस पोएम, then please subscribe my channel Step for English and also like, share and comment for this. Thank you.